Hello friends, this is Tushar Kapoor, your mathematics teacher. In this video, we will discuss derangement formula. This formula is very important for JEE Mains and JEE Advanced point of view. We cover this topic in chapter Permutations and Combinations of class 11th. इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा डीअरेंजमेंट होता क्या है। अभी तक हम पूरे चैप्टर में अरेंजमेंट पढ़ते आए हैं, इतने लोगों को कैसे अरेंज करेंगे, इतने लोगों को कैसे बिठाएंगे, इतने लोगों को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डीअरेंजमेंट। डीअरेंज कैसे करेंगे, गलत जगह पे कैसे अरेंज करेंगे। मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। मान लो आपने 2 लेटर लिखे, वो लव लेटर भी हो सकते हैं और कोई और लेटर भी हो सकते हैं। आपने 2 लेटर लिखे, सिर्फ एक लेटर का नाम है L1 और दूसरे लेटर का नाम है L2। तो जो L1 लेटर है और L2 लेटर है, इनको किसी ना किसी एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा, तो इनके एनवलप के नाम लिख दिए मैंने E1 और E2। तो डीअरेंजमेंट क्या कहता है? डीअरेंजमेंट ये कहता है कि कितने तरीके से ये लेटर्स गलत एड्रेस पर जाएंगे। कोई भी लेटर अपने एड्रेस पर नहीं जाएगा। तो कैसे हो सकता है? तो एक ही तरीका है, L1 लेटर को E2 एड्रेस पे जाना पड़ेगा और L2 लेटर को E1 एड्रेस पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो वन वे है इसका, एक ही तरीके से 2 लेटर 2 गलत एड्रेस पर भेजे जा सकते हैं। अगर यही बात मैं करूं 3 लेटर और 3 एनवलप की, 3 लेटर ले लिए और 3 ही एनवलप ले लिए। ओके, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3। ओके, अब क्या होगा, किस तरीके से गलत जा सकते हैं। कोई भी लेटर अपने एड्रेस पर नहीं जाएगा। तो L1 मान लेते हैं कि E2 पर गया, तो L3 कहां पर जाएगा? L3 E3 पर तो जा नहीं सकता, तो L3 को E1 पर ही जाना पड़ा होगा और L2 E3 पर ही गया होगा। तो ये एक तरीका हो गया। क्या इसका एक ही तरीका होगा 3 लेटर 3 एनवलप गलत जगह पे जाने का? नहीं, इसका एक केस और बन सकता है, मैं बना रहा हूं। देखो, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3। तो पहले वाले केस में L1 E2 में गया था, अब यहां पर L1 E3 में चला गया। तो L2 जो है E2 में तो जा नहीं सकता, तो L2 E1 में गया होगा और L3 E2 में गया होगा। तो एक तरीका ये हो गया। तो इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, हमें दिख भी रहा है। L1 या तो E2 में जाएगा, L1 या तो E3 में जाएगा। तो टोटल वेज डीअरेंजमेंट के कितने हुए? 2 वेज हो गए। तो जब 2 लेटर 2 एनवलप थे तो एक ही तरीके से गलत तरह जा सकता था। अगर 3 लेटर और 3 एनवलप होंगे तो 2 तरह से जा सकता है। अगर मैं बोलूं 4 लेटर और 4 एनवलप हैं, तब कितने गलत तरीके से जा सकता है? तब वो जाएगा 9 वेज से। कितने वेज से? 9 वेज से जाएगा। तो क्या हम 9 वेज से इसको ऐसे सॉल्व कर करके देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो 4 लेटर और 4 एनवलप का केस कैसे करेंगे, वो सारे केस तो बना के देखने नहीं वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर 9 आने वाला है। 9 तरीके से ये गलत तरीके एड्रेस पर जा सकते हैं लेटर, मतलब डीअरेंजमेंट के 9 वेज होंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, 4 लेटर हैं, L1, L2, L3, L4। 4 ही एनवलप हैं, E1, E2, E3 एंड E4। तो ये 4 लेटर इन 4 एनवलप में कितने तरीके से जा सकते हैं? तो जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? अगर 4 लोगों को 4 सीटों पर बिठाना है तो हम जानते थे आंसर हुआ करता था 4 फैक्टोरियल। कितना? 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 वेज। ओके, तो ये जो 4 लेटर हैं 4 अलग अलग जगह पर जा सकते थे 24 तरीके से।
तो ये जो 24 वेज हैं, ये टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी। इन 24 केसेस में ऐसा हुआ होगा कि चारों के चारों लेटर राइट पोजीशन पर चले गए हों, हर लेटर अपने एड्रेस में। ऐसा हो सकता है 3 सही जगह गए हों और 1 गलत जगह गया हो। ऐसा हो सकता था 2 सही जगह गए हों, 2 गलत एड्रेस पर गए हों। R मीन्स राइट, W मीन्स रॉन्ग। 1 राइट पोजीशन पर गया हो, 3 रॉन्ग पोजीशन पर गए हों और चारों रॉन्ग पोजीशन पर चले गए हों। चारों का रॉन्ग पोजीशन पर जाना ही हमारा डी अरेंजमेंट कहलाता है। यही हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो 24, चारों के चारों लेटर सही पोजीशन पर चले जाएं। कितने तरीके इसके? एक ही तरीका होगा, हर लेटर अपने एड्रेस पर चला जाए, बिल्कुल सही बात है। 3 सही जगह चले जाएं, 1 गलत जगह, क्या ये पॉसिबल है? 3 सही जगह चले जाएं और 1 गलत एड्रेस पर जाए। जब 3 सही जगह चले गए होंगे तो चौथे को भी तो अपने एड्रेस में ही जाना पड़ेगा, तो ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ गई बात? 2 सही जगह चले जाएं, 2 गलत जगह चले जाएं, तो पहले तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा इन चारों में से 2 सही जगह जाएगा कौन। तो हमने सिलेक्ट कर लिया 4C2 से 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए। अगर 2 सही जगह गए हैं तो 2 गलत जगह भी गए होंगे, और 2 लेटर का गलत जाने का तरीका क्या था? एक तरीका था, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। 1 सही जगह जाएगा, 1 सही कौन सा लेटर जाएगा? 4C1। अब 3 लेटर गलत जगह जाएंगे। 3 लेटर और 3 एनवेलप के गलत जाने के कितने तरीके थे? 2 वेज थे, हमने अभी पढ़ा है, प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से तो 0 मिला। 4C2 कितना होता है? 6 होता है। 4C1 4 होता है, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना आ गया? 24 माइनस 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, दिस विल गिव 9। तो 9 तरीके से सभी लेटर गलत एड्रेस पर जा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। अगर यही मान लो 15 लेटर 15 एनवेलप होते तो क्या आप ऐसा बना कर देखते सबको? नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाए, फटाफट एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो बेटा ये होता है डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला। यहां पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स। आप n की वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर पाते जाओ। ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 अपॉन n फैक्टोरियल तक जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑड नंबर के आगे नेगेटिव आ रहा है और इवन नंबर के आगे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने -1 की पावर n बना दिया है इसको। तो मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। जो हमने पिछला केस लिया जिसमें 4 लेटर्स थे, उसका आंसर कितना आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था। पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, और लास्ट कौन सा लिखेंगे? जो n फैक्टोरियल बाहर था, तो 4 फैक्टोरियल तक ही फॉर्मूला लिखेंगे बस हम। तो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल इज 24, ये तो कैंसिल आउट हो गए। 1 बाय 2 फैक्टोरियल इज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। एलसीएम ले लेते हैं, 24 इंटू 24 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1। 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया। आप सॉल्व करोगे बेटा, देखो कितने 9 वेज आ गए। कितना कम टाइम लगा इस फॉर्मूले को हमने पढ़ लिया जब। ठीक है, तो ये जो डी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये जेईई मेंस और एडवांस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे टाइप के क्वेश्चन डी अरेंजमेंट के बनते हैं? मान लो आप मंदिर में गए, 10 लोग मंदिर में थे, और जब घर आके देखा सबने, तो सबने अपनी चप्पलें अलग डाली हुई थी। ये भी अपने आप में एक डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल एड्रेस की जाएगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखें।